जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कार्तिक पूर्णिमा से अगले दिन चिड़ा चिड़ी की कथा, जिसके सुनने से आपके अटूट भंडार भरे रहेंगे। और यह कथा बहुत ही पुण्यदायक है और बहुत ही फलदायक है। तो इस दिन हम ठाकुर जी को खिचड़ी का, उड़द की दाल की खिचड़ी का भोग लगाएंगे और आम के अचार के साथ। और अगर हो सके तो इस दिन खिचड़ी का दान भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप इस दिन खिचड़ी जरूर बनाएं, भगवान को भोग लगाएं, थोड़ी मंदिर में भी दक्षिणा के साथ भेजें। तो अब हम कहानी शुरू करते हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 4 चिड़िया थीं, चारों सहेलियां थीं, चारों कार्तिक नहाती थीं। आई पड़वा तो उन चारों ने सोचा, चलो बहन खिचड़ी बनाएंगे। एक चिड़िया चावल लेकर आई और एक दाल लेकर आई। एक चिड़िया घी लेकर आई। सब ने मिलकर खिचड़ी बनाई। सब ने सोचा, तो चलो खाने से पहले नहा धोकर आते हैं, फिर मिलकर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया आई, उसे भूख लगी थी, बाकी चिड़िया अभी नहीं आई थी। तो उसने सोचा कि चलो अभी उनके आने में टाइम लगेगा, मैं थोड़ी सी भाप ही खा लेती हूँ। उसने भाप खा ली और आराम करने लेट गई। दूसरी चिड़िया आई तो उसने सोचा, अरे ये तो सो रही है, वे अभी आई नहीं है, उन्हें क्या पता चलेगा। उसने थोड़ा सा पानी पी लिया और वो भी लेट गई। अब तीसरी चिड़िया आई तो उसने थोड़ी सी खिचड़ी खा ली कि भाई किसी को क्या पता चलेगा, अभी तो चौथी चिड़िया आई नहीं है। उसने भी थोड़ी सी खिचड़ी खाई और अपना लेट गई। अब चौथी चिड़िया आई तो उसमें तो सिर्फ खुरचन ही बची थी, तो उसने वो खुरचन खा ली क्योंकि उसमें बची ही नहीं थी। और खुरचन खाने के बाद अपना चारों चिड़िया ने इस तरह खा लिया कुछ ना कुछ। चारों चिड़िया कुछ समय के बाद मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वह कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण की बेटी बनी। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। हथनी भी राजा के यहाँ ही रहती थी। इस तरह चारों चिड़िया राजा के यहाँ राजमहल में ही रहती थी और चारों सहेलियां राजा के यहाँ पर ही थी, मतलब कुछ ना कुछ काम करती थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की कुछ बातें याद थी। राजकुमारी की जब शादी हुई और वह विदा हो रही थी तो उसने कहा, मैं अपनी सहेली और दासी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है, तुम अपनी सहेली और दासी को साथ ले जाओ। लेकिन राजकुमारी फिर भी न जाए। फिर राजा ने कहा, अब तुझे क्या चाहिए? तो वह बोली, मैं तो हथनी को भी साथ लेके जाना चाहती हूँ। तो राजा ने कहा, ठीक है। राजा ने नौकर को भेजा कि हथनी को भेज देंगे, लेकिन वो हथनी जो थी वो किसी के बस में आती नहीं थी, ना किसी के कहे अनुसार चलती थी, और हथनी तो उठे ही ना। तो राजकुमारी खुद गई उसके पास और उसके कान में पिछले जन्म की कुछ बातें कहीं, जिसे सुनकर वह सीधी खड़ी हो गई। यह देखकर तो राजा बहुत हैरान हुआ। राजा ने सोचा, यह तो मेरी बेटी नहीं है, यह तो जानवरों से बातें करती है, यह शायद मेरी बेटी के रूप में कोई बहरूपिया है। राजा ने तलवार निकाल ली और कहा, सच सच बता कि तू कौन है, नहीं तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। तब राजकुमारी ने अपने पिता से पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। वह बात सुनकर सभी को बहुत ही हैरानी हुई। जिस राजकुमार के साथ राजकुमारी का विवाह हुआ था वो उस राजकुमार ने कहा, अगर कार्तिक स्नान का इतना फल मिलता है तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। और उसके बाद राजकुमार और राजकुमारी दोनों ने कार्तिक स्नान किया और पड़वा के दिन खिचड़ी बनाकर चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी, जिससे उनके घर में अन्न धन के भंडारे भर गए। उनके महल में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। जिस तरह से पड़वा की कहानी सुनने से उन चारों चिड़ियों का उद्धार हुआ, इसी तरह कहानी कहने वाले को सुनने वाले से भगवान सबका उद्धार करे, सबके भंडारे भरे। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। पड़वा से अगले दिन अब सुनाएंगे हम सुंदर दोज की कथा, जो अवश्य सुननी चाहिए। तो कार्तिक का महीना पूरा हुआ, पड़वा हो गई, तो सब माताएं बहनें और सहेलियां आपस में कहने लगी कि कल को सुंदर दोज है, सुबह को बहुत जल्दी उठकर मंदिर जाना है, भगवान सबको रूप देंगे। तो उन सब में एक लड़की बहुत ही बदसूरत सी छोटी सी थी, तो वह भी बहुत खुश हो गई कि बोली, अच्छा भगवान जी रूप देंगे, मैं भी जाऊंगी। तो सुबह सबके सब 4 बजे उठकर नहा धोकर मंदिर जाने लगी। वह लड़की भी, गरीब जो लड़की थी, वह जल्दी जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गई और उन सब के साथ जाना चाहती थी, लेकिन उन सब ने उसे साथ चलने के लिए मना कर दिया और धक्का मुक्की में वो लड़की बेचारी पीछे रह गई।
सब औरतें, सब लड़कियां मंदिर में पहुंच गई और वह लड़की भी उन सबके पीछे ही चलती रही। तो जब भगवान रूप देने आए वो तो सबसे पीछे थी, और जब भगवान रूप देने आए तो सबकी सब औरतें और लड़कियां रूप लेकर बहुत खुश होकर चली गई। तो वह जो छोटी सी लड़की थी, बदसूरत सी थी, वो रह गई, उसे रूप नहीं मिला। तब वह जोर जोर से रोने लगी। उनका उसका रोना सुनकर विष्णु भगवान आए और बोले, बेटी क्या बात है, तू क्यों रो रही है? तब उसने कहा, मैं बहुत ही बदसूरत हूँ और मुझे तो रूप मिला ही नहीं। यह सुनकर वह फिर रोने लगी। तब भगवान ने कहा, रो मत, कल तुम सुबह नहा धोकर आना, मैं तुम्हें ऐसा रूप दूंगा कि इतना सुंदर कोई भी ना होगा तुम्हारे गांव में। तब वह लड़की खुश हो गई और अगले दिन जल्दी जल्दी नहा धोकर अकेले ही मंदिर में पहुंच गई। तब भगवान ने उसे ऐसा रूप दिया और इतना सुंदर बना दिया कि उसके आगे पूरे गांव में कोई भी इतना सुंदर न था। अब वह लड़की बहुत ही खुश हो गई। अब जब वह घर जाने लगी तो रास्ते में जो भी कोई मिलता वह पूछता कि भाई तू कौन है? तब वह कहती, मैं तो वही लड़की हूँ जिसे तुमने साथ चलने से मना कर दिया था और धक्का मुक्की करके मुझे रूप नहीं लेने दिया था। तो उसे देखकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं कि भगवान ने उसे इतना रूप दे दिया। तो इसलिए इसे सुंदर दोष तिथि के नाम से जाना जाता है। तो इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले के, हुंकारा भरते वाले के भगवान सभी मनोकामनाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना, अपना प्यार और सहयोग देना। मिलते हैं फिर नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।